हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, साथियों, रैंक रेडी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ में। और इन केस आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा या फिर रैंक रेडी की टीम को बता दीजिएगा। होपफुली ये लोग मुझे कन्वे करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो दे दूँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहला है कि व्हेन हैज़ द नोबेल प्राइज़ डे ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। नोबेल प्राइज़ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। दिस द आंसर 10 दिसंबर। 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबल जो थे उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ना कि बर्थ एनिवर्सरी पे। और ये कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो ये डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है अल्फ्रेड नोबल की। 1896 में उनकी डेथ हुई थी और 1901 से जो है मनाया जा रहा है। पहला नोबेल दिया गया था, तो डेथ हुआ था 1896 में, उसी की एनिवर्सरी पे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन रेसिपिएंट ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर इन 2025। ये गेस कर सकते हैं सभी लोग, क्योंकि एनिमल वेलफेयर के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फ़िलहाल काम किया है तो वो है अनंत अंबानी ने। अनंत अंबानी इज़ द आंसर। और इन्होंने जो अपना वेंचर शुरू किया है वनतारा, वनतारा जो कि जामनगर में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वनतारा कहाँ पे है? जामनगर में। एनिमल रेस्क्यू एंड हैबिटेशन सेंटर है, ठीक है, जामनगर में है, गुजरात में। तो ये वहाँ पे उन्होंने शुरू किया है, ठीक है, वनतारा, उसी के लिए इनको मिला है। और इसको देने वाली सोसाइटी है ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी, ठीक है, ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी, GHS, ठीक है, ह्यूमन नहीं, ह्यूमेन, HUMANE, ह्यूमेन सोसाइटी। उसने ये अवार्ड जो है अनंत अंबानी को दिया है। नेक्स्ट है कि हु वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन्स 2025 CEO ऑफ द ईयर। और इसका आंसर है ए नील मोहन। नील मोहन कौन है? नील मोहन इज़ द CEO ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब के CEO है नील मोहन, और इनको ये टाइम मैगजीन्स 2025 CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेयर विल द स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड इन इंडिया। ये चेन्नई में स्क्वॉश वर्ल्ड कप हुआ है और ये इंडिया ने जीत भी लिया है। तो इन केस आपसे सवाल पूछा जाए तो स्क्वॉश वर्ल्ड कप चेन्नई में हुआ, इसको इंडिया ने जीता। और हांगकांग को हराया था फाइनल में, ठीक है, हांगकांग को हराया फाइनल में। और इजिप्ट को हराया था सेमीफाइनल में, ठीक है, इजिप्ट को हराया है सेमीफाइनल में, ठीक है, स्क्वॉश वर्ल्ड कप में। तो ये ध्यान रखिएगा, 3-0 से शायद हराया था हांगकांग को फाइनल में इंडिया ने। प्लीज़ रिमेंबर इट, ठीक है, चेन्नई में हुआ। फिर क्योंकि क्या होता है कि कभी जब कोई चीज़ बहुत ही रेयर होती है तो वो जनरली एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। जैसे स्क्वॉश वर्ल्ड कप जनरली इंडिया नहीं जीतता है, तो स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि विच इंडियन फेस्टिवल वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2025। इसका आंसर है दीपावली। और ठीक है, इससे पहले भी इंडिया के कई सारे कल्चरल चीज़ें जो है इसमें रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में आ चुकी हैं। जैसे कि इंडिया का दुर्गा पूजा आ चुका है, योगा है, कुंभ मेला है, वैदिक चैंटिंग है, गरबा है, ये सब ऑलरेडी इस लिस्ट में है। अभी जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो दीपावली का हुआ है। इसके साथ साथ ना जापान की कुछ चीज़ों को ऐड किया गया था, जापान के कल्चरल फेस्टिवल्स को। जैसे उसका वहाँ पे फेस्टिवल है, यामा फेस्टिवल है, होको है, यताई है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, यामा है, योको है और यताई है, ये वहाँ के कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक वुडन आर्किटेक्चरल स्किल्स है, वुडन चीज़ें बनाने की एक स्किल है, उसको भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
कि इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो है कौन कौन से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है ये एग्ज़ाम में। तो ये 10 एमसीक्यूज़ हो गए हैं और हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज़ के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा या फिर जो है टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा। होपफुली टीम मुझे बताएगी, मैं डेफिनेटली जो है आंसर करूँगा आपको, आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली दूंगा। थैंक यू।